जमीनी वॉर की तैयारी और घर में विरोध भारी। देखिए जरा ट्रंप के घर में क्या हो रहा है। लाखों लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं ट्रंप इस्तीफा दो। No kings! No kings! And one reason we really don't need no kings is no kings! No kings! लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और ट्रंप ने सेना उतार दी है। ट्रंप ने अपने खास कमांडोज भेज दिए हैं जंग लड़ने के लिए। यूएसएस त्रिपोली है, अमेरिका का युद्धपोत जो जापान के पास तैनात था वो मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका और इसी पर अमेरिका के खास कमांडोज तैनात है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है आ जाओ अब दो दो हाथ करते हैं, हमारी सेना भी तैयार है। ईरानी सेना ने भी वीडियो जारी किया है कि हम इंतजार कर रहे हैं। या अब्बास मौलाया या अब्बास मौलाया या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास तबसुम मिन नूर अलैहि अब्बास या अब्बास या ईरान के अखबार में ये देखिए ईरान ने क्या किया, उससे पहले पोस्टर चिपकाया है, पोस्टर चिपकाकर मिसाइल दाग दिए। तो ईरान भी कह रहा है आ जाओ हम तैयार हैं। ईरान के अखबार में देखिए तेहरान टाइम्स में लिखा है वेलकम टू हेल और अमेरिका के उन्हीं कमांडोज की फोटो लगी हुई है कि अमेरिका अपने जैसे ही जवानों को ईरान में भेजेगा नर्क में उनका स्वागत होगा और वो यहां से ताबूत में जाएंगे जब ईरान आएंगे, ये लिखा है इसमें। और उसके बाद बाकायदा एआई वीडियो जारी किया है। ये है वो वीडियो जिसमें अमेरिकी सेना ताबूत लेकर जा रही है। के जरिए ईरान का कहना है यहां जो जवान आएंगे वो ताबूत में ऐसे भरकर वापस जाएंगे। इसकी तैयारी हमने कर ली है। दूसरी तरफ अमेरिका ने देखिए अपने बड़े फाइटर बॉम्बर उतार दिए। B-52 है, B-52 ब्रिटेन में लैंड कर चुका है। अमेरिकी फाइटर इजराइल की कैसे मदद कर रहे हैं। इजरायली फाइटरों को ईंधन दे रहे हैं आसमान में। रिफ्यूलिंग हो रही है, देख रहे हैं एक फाइटर दूसरे फाइटर में ईंधन भर रहा है। और इस तरह लंबे वक्त तक ये फाइटर आसमान में रहते हैं और जाकर ईरान पर मिसाइल गिराते हैं। ये देख रहे हैं तेहरान में रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक हुआ है।
दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया है। ये ईरानी हमला है और हमले के बाद हाहाकार मच गया। אצלנו. क्या जमीनी ऑपरेशन शुरू करने वाला है अमेरिका? क्या हॉर्मूज खुलवाने के लिए ट्रंप अपनी सेना उतारने वाले हैं? और क्या इसीलिए ट्रंप ने 15 दिन के सीज फायर का ऐलान किया था? मतलब समंदर और आसमान की लड़ाई में ट्रंप ईरान को पूरी तरह हरा नहीं पाए, तो क्या वो जंग का एक नया मोर्चा खोलने वाले हैं? वैसे ईरान को खबर मिली और अमेरिकी सैनिक हमले को तैयार हैं, तो अमेरिकी बेस पर उसने हमले और तेज कर दिए हैं। सऊदी में अमेरिका के करोड़ों के विमान को तहस नहस कर दिया और ऐलान कर दिया कि अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसे तो उन्हें भी जलाकर खत्म कर देंगे। तो क्या ट्रंप का नया प्लान जंग को और भड़काएगा और दुनिया में तेल गैस के संकट को और बढ़ाएगा? अब देखिए जरा, ट्रंप ने अपनी सेना उतार दी है युद्धपोत पर। यह है युद्धपोत त्रिपोली, जिसमें फाइटर भी हैं, पीछे आप अमेरिकी सेना भी देख रहे हैं। क्या ट्रंप अब ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या सेना उतारने के लिए 15 दिन का सीज फायर किया था ट्रंप ने, और अब मिडिल ईस्ट में 3,500 और अमेरिकी सैनिक उतार दिए। अमेरिका के मरीन कमांडो यूएसएस त्रिपोली जहाज से खाड़ी में पहुंचे हैं। यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का खास एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। ये मतलब हर तरह के हमले में सक्षम है, बहुत एडवांस जंगी बेड़ा है। यानी इसके जरिए समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन कर सकते हैं और आसानी से। 32,000 करोड़ रुपए के इस युद्धपोत से F-35 जैसे जेट उड़ान भरते हैं। 45,000 टन वजनी ये लाइटनिंग कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये ऐसा युद्धपोत है जो सैनिक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट के बेहद करीब तक जा सकता है। यह इसकी खासियत। पहले यह जहाज जापान के पास प्रशांत महासागर में तैनात था। इसमें तैनात सैनिक समुद्री और जमीन ऑपरेशन में भी बहुत माहिर होते हैं। मतलब लोगों को सुरक्षित निकालने और घुसकर हमला कर सकते हैं। ये जानकार मानते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका के 2 बड़े टारगेट हैं। पहला, जमीनी हमले कर ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा करना, जहां सबसे ज्यादा वहां ईंधन है ईरान का। दूसरा, हॉर्मूज स्ट्रेट के पास दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना, क्योंकि वो रूट है ईंधन का, और उन हथियारों को नष्ट करना जिनसे जहाजों पर हमले हो रहे हैं। उधर ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी से ईरान भड़क गया है और धमकी दी है कि अमेरिकी सैनिक आए तो उन्हें जला देंगे। तेहरान टाइम्स ने कहा है कि अमेरिकी सेना का नर्क में स्वागत है। अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरे तो ताबूत में ही भर भर कर वापस जाएंगे। संसद स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप पर धोखा देने का आरोप लगाया है। कहा अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हम हर हालात से निपटने में सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं। अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं, यह कह रहा है ईरान। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जमीनी जंग हुई अमेरिका और ईरान के जवानों में तो क्या होगा? 257 मीटर लंबे और 20 नॉट की स्पीड चलने वाले यूएसएस त्रिपोली के अंदर कुछ खासियतें ऐसी हैं जो कि इसको एम्फीबियस अटैक्स के लिए बेहद शानदार बनाती है। इसके ऊपर F-35B का जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसका पूरा स्क्वाड्रन, करीब 20 एयरक्राफ्ट एक साथ रखे जा सकते हैं, जिनको कि एयर सुपीरियरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तटीय क्षेत्रों में। इसके ऊपर ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं, जिसमें भर के पैराट्रूपर्स को अलग अलग इलाकों में ड्रॉप कराया जा सकता है। इसी शिप से कई सारी मिसाइलें लॉन्च कराई जा सकती हैं ताकि तटीय क्षेत्रों के ऊपर दुश्मन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए। एयर ऑपरेशंस और सी ऑपरेशन से अभी तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाया है, जिसके लिए उस पर इंटरनेशनल दबाव बन रहा है। इसके लिए अब शायद वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर सकता है। यानी उसने अपनी मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट विद द फ्लैगशिप ऑफ यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। प्लानिंग है शायद कि कुवैत, जो खर्ग आइलैंड से करीब 200-250 किलोमीटर दूर है, वहां से ये ऑपरेशन किया जाएगा और खर्ग को पहले तो एयर बम्बार्डमेंट से सॉफ्ट किया जाएगा और उसके बाद एम्फीबियस त्रिपोली
असॉल्ट शिप से उसमें कब्जा किया जाएगा, ताकि ईरान का तेल रोका जा सके और फिर ईरान के ऊपर प्रेशर डाल के उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सके। ट्रंप बेशक इस कोशिश में है कि जमीन पर उतरकर लड़ाई हो, लेकिन क्या यह इतना आसान है? या अमेरिका को और बड़ा नुकसान और झटका लग सकता है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अब तक खत्म नहीं हुई, उसकी ताकत खत्म नहीं हुई। ईरान ने 86वीं मिसाइल का जो जत्था था वो दाग दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए मिसाइलें कहां कहां गिर रही हैं। ये कुवैत देख रहे हैं, कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस पर मिसाइल गिरी आकर। इजराइल पर ईरान मिसाइल दाग रहा है, मुस्लिम देशों पर दाग रहा है। इराक से जो लड़ाके हैं इराक में रेजिस्टेंस फोर्स, वो भी ड्रोन दाग रहे हैं। और चौतरफा हमले इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हैं, तो अमेरिका को देखिए अपने डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागनी पड़ रही है। आसमान में जो आपको बौछार दिख रही है मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम से दागा गया है, इंटरसेप्ट करने के लिए, दुश्मन के हथियार को आसमान में मारने के लिए ये दागी गई। और हर बार मिसाइल रोक पाए, डिफेंस सिस्टम रोक पाए, ये जरूरी नहीं। देखिए जरा आकर यहां धमाका हुआ है, ये बहुत से ऐसे मिसाइल हैं जो नहीं रोकी जा सकती, या ड्रोन है। ये इराक के एरबिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एरबिल पर अमेरिकी बेस भी है, जिस पर एक के बाद एक बहुत से अटैक हुए। इसी तरह एक और अटैक हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ये विमान खड़ा था, इसका नाम है अवाक खड़ा था, इसे तीसरी आंख भी अमेरिका का कहते हैं। इसमें रडार सिस्टम लगा होता है, दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाता है, सर्विलांस विमान भी है ये। इस पर अटैक कर दिया ईरान की मिसाइल ने, जो सऊदी अरब के बेस पर मौजूद था। और देखिए जरा अटैक के बाद इसका हाल देखिए। यह है अमेरिका का विमान, सर्विलांस विमान, यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ईरान ने तबाह कर दिया है अमेरिका का यह विमान। 5-5.5 हजार करोड़ इसकी कीमत है। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर इस विमान को कैसे ईरान ने मार गिराया है। यह है अवाक। ट्रंप के शांति प्लान के बीच ईरान ने अमेरिका पर भारी हमले किए। सऊदी अरब में ईरान ने अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन मिसाइल से हमला किया। ईरान के हमले में अमेरिका के कई विमान तबाह हो गए और अमेरिका का खास विमान बोइंग E-3 सेंट्री तहस नहस हो गया। इस विमान को मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तीसरी आंख कहा जाता है। यह अवाक यानी रडार से दूर तक विमान मिसाइलों की निगरानी करता है और अमेरिकी सेना को हमले से जुड़ी रियल टाइम जानकारी भी देता है। इसलिए E-3 सेंट्री विमान को
हवा में उड़ता हुआ रडार स्टेशन भी कहा जाता है। अमेरिकी सेना के इस अहम विमान की कीमत है 6,500 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास पहले ऐसे 30 विमान थे, लेकिन अभी 15 निगरानी विमान बचे। इसके बिना अमेरिकी वायुसेना की निगरानी शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के कई टैंकर विमान भी तबाह हुए। ये टैंकर विमान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों के ईंधन का सोर्स थे और इन विमानों के खराब होने से लड़ाकू विमानों की पहुंच पर सीधा असर होगा। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया है। यानी ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हवाई ताकत को कम करने में लगा हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ। ईरान यह दावा कर रहा है और उसने एक वीडियो भी इशू किया है कि उसने एक अमेरिकन F-35 को मार गिराया है। अब तो ये दावा कर रहा है कि एक अमेरिकन F-18 को भी उसने बंदर अब्बास के ऊपर मार गिराया है। ईरानियन मीडिया ये भी कह रही है कि अब ईरान के पास एक सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मिसाइलों के इस्तेमाल से वह F-35 और F-18 जैसे यूएस फाइटर विमानों को आसमान से गिराने में कामयाब हो रहा है। अब तक तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी यही माना जाता था कि ईरान के पास चीन द्वारा सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है या ईरान के पास रूस द्वारा सप्लाइड S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। क्या ईरान ने अपना कोई सीक्रेट एयर डिफेंस मिसाइल बना लिया है? अगर ऐसा है तो ये शायद इंटेलिजेंस कम्युनिटी की CIA और मोसाद की बहुत बड़ी फेलियर होगी। अब देखिए दिलचस्प ये है कि एक तरफ सऊदी अरब मार खा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां बेस है अमेरिका के। दूसरी तरफ सऊदी अरब के प्रिंस को यानी बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप चापलूस भी कह रहे हैं। बात यह है कि पहले तो अमेरिका को बेस दिया कि आइए हमारे यहां बेस बना लीजिए, उसके बाद अमेरिका चापलूस भी कह रहा है। देख क्या कह रहे हैं ट्रंप। ट्रंप ने सऊदी अरब के प्रिंस को चापलूस उस वक्त कहा जब वो अमेरिका के फ्लोरिडा के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जबकि यह कार्यक्रम भी सऊदी अरब में निवेश को लेकर था, जहां बड़े बड़े राजनेता और बिजनेस हस्तियां मौजूद थी। तभी मंच से ट्रंप ने प्रिंस सलमान को चापलूस बता दिया। सऊदी अरब समर्थित निवेश मंच पर सलमान का मजाक उड़ाया। दरअसल ट्रंप अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों पर बोल रहे थे, तब उन्होंने बिन सलमान और अमेरिका के प्रति नजरिया बताया। बोले उन्होंने पिछले साल कहा था 1 साल पहले आप मृत देश थे, यानी बिन सलमान ने कहा था कि अमेरिका एक डेड कंट्री था 1 साल पहले तक, यानी जब ट्रंप सत्ता में नहीं थे। लेकिन अब आप सचमुच दुनिया के सबसे लोकप्रिय देश हैं। वो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अमेरिका की हालत बता रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि सलमान को लगता है कि यह भी ऐसा ही होगा। उन्हें लगा मैं पतन की ओर जा रहा हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। ट्रंप ने जैसे ही मंच से बिन सलमान को इशारों में चापलूस कहा, वहां मौजूद सऊदी अरब के कई अधिकारी भी असहज हो गए। हालांकि चापलूसी की बात कहते ही ट्रंप को लगा कि कुछ गलत बोल दिया है। उन्होंने फिर बिन सलमान की तारीफ कर कवर करने की कोशिश की। कहा बिन सलमान एक स्मार्ट और सामान्य किस्म के व्यक्ति हैं। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया, वो लड़ा है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। A man that we just discussed, the king, the future. मोहम्मद बिन सलमान को शायद लगता है कि उनको मेरी चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो मेरे लिए काफी सम्मान दिखाते हैं। सलमान को लगा था कि मैं पुराने आम अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह पेश आऊंगा। उन्होंने समझा कि ट्रंप भी लूजर होगा, जिसके राज में देश गर्त में जा रहा होगा। ऐसा नहीं हुआ और अब वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ रहा है। आप उसे बता देना कि उसे ऐसा ही करना पड़ेगा। And he did like me, and he still likes me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son.